13 जून से ईरान इजराइल के बीच शुरू हुए युद्ध का आज 11वां दिन है। अभी तक की जंग में दोनों देशों में जान माल का भारी नुकसान हुआ है, लेकिन इस जंग में रविवार को नया मोड़ तब आया जब अमेरिका खुले तौर पर इस जंग में शामिल हो गया। अमेरिका ने ईरान पर हमला करते हुए उसके 3 परमाणु स्थलों को निशाना बनाया है, जिनमें फोर्डो, नताज और एस्फहान शामिल है। इस हमले को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें उन्होंने अमेरिकी सेना को हमले की बधाई दी। ट्रंप ने कहा, हमने उनके परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया, अब ईरान को शांति के रास्ते पर आना चाहिए। भारी गिरावट के साथ खुला शेयर बाजार, सेंसेक्स 451 पॉइंट टूटा। इजराइल और ईरान के बीच जारी जंग में अमेरिका की एंट्री का बड़ा असर सोमवार को शेयर बाजार पर देखने को मिला है। ईरान की परमाणु साइट्स पर बीते शनिवार को अमेरिकी एयर स्ट्राइक के बाद सप्ताह के पहले कारोबारी दिन एशियाई बाजारों में सुस्ती रही और भारतीय शेयर बाजार भी खुलते ही बिखर गया। दिलजीत दोसांझ की अपकमिंग फिल्म सरदार जी3 का ट्रेलर बीती रात को जारी किया गया है। दिलजीत दोसांझ और नीरू बाजवा स्टारर इस फिल्म में पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर भी नजर आने वाली है। बता दें कि 22 अप्रैल को हुए पहलगाम में आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के चलते भारत में पाकिस्तानी सेलेब्स के एंट्री पर रोक लगा दी गई थी। इतना ही नहीं, भारत में पाकिस्तानी सेलेब्स के इंस्टाग्राम, पाक ड्रामा, यूट्यूब चैनल तक को ब्लॉक कर दिया गया था। ऐसे में भारतीय फिल्म में हानिया की एंट्री ने दर्शकों को हैरान कर दिया है। ईरान इजराइल वॉर में जैसे जैसे नया डेवलपमेंट आ रहा है, वैसे वैसे भारत के इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पर भी इसका असर देखने को मिला है। एक तरफ तेल की कीमतों में आग लग गई है, तो वहीं भारतीय रुपया और शेयर बाजार धड़ाम हो गया है। दरअसल अमेरिका के ईरान में परमाणु स्थानों पर हमला करने के बाद वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के बीच रुपया सोमवार को शुरुआती कारोबार में 17 पैसे टूटकर 96.72 प्रति डॉलर पर आ गया। राज्यसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी का साथ देने के कारण और पार्टी विरोधी कार्य करने की वजह से समाजवादी पार्टी ने अपने 3 बागी विधायकों को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। निष्कासित किए गए विधायकों में से अभय सिंह, राकेश प्रताप सिंह और मनोज कुमार पांडे शामिल हैं। इस संबंध में पार्टी ने आधिकारिक बयान जारी किया है। सपा ने ये कार्रवाई उनकी जन विरोधी विचारधारा और पार्टी के मूल उद्देश्य से भटकने की वजह से की है। समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। दरअसल अबू आजमी ने जारी यात्रा पर विवादित टिप्पणी करते हुए कहा कि हिंदू त्योहारों पर सड़क पर जाम लग जाता है, तो नमाज पढ़ने पर आपत्ति क्यों जताई जाती है। आजमी ने चुनाव आयोग पर सरकार की कठपुतली होने और शाहरुख शेख एनकाउंटर पर भी सवाल उठाए। इसके साथ ही उन्होंने इजराइल ईरान युद्ध पर भारत सरकार की भूमिका की आलोचना भी की। भारतीय रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए लगातार कुछ न कुछ करती रहती है। रेलवे ने एक पश्चिम बंगाल के लिए एक और हमसफर एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत की है। ये नई वीकली ट्रेन सर्विस पश्चिम बंगाल के सियालदाह से जलपाईगुड़ी रोड के बीच शुरू की गई है। साथ ही ये ट्रेन भागीरथी नदी पर नवनिर्मित नशीपुर रेल पुल के माध्यम से दक्षिण और उत्तर बंगाल के बीच अतिरिक्त संपर्क प्रदान करेगी। इजराइल ईरान में जारी भीषण युद्ध के बीच ईरान से ऑपरेशन सिंधु के तहत रविवार रात तक कुल 1713 भारतीयों को सुरक्षित रूप से भारत लाया जा चुका है। ईरान और इजराइल के बीच तनाव काफी बढ़ने के बाद भारत सरकार ने पिछले सप्ताह ऑपरेशन सिंधु शुरू किया था। इसके अलावा बताया जा रहा है कि इजराइल से जॉर्डन पहुंचने वाले भारतीयों को सम्मान से भारत वापस लाया जाएगा। सीरिया की राजधानी दमिश्क के एक चर्च में रविवार को हुए आत्मघाती विस्फोट में 20 लोगों की मौत हो गई और 13 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। यह हमला राजधानी के केंद्र में हुआ, जिसे सीरियाई शासन का सबसे सुरक्षित इलाका माना जाता है। सीरिया की सूचना मंत्री डॉक्टर हमजा अल मुस्तफा ने इस आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है।